एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉइन टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। और जिन लोगों ने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के नॉर्थ अटलांटिक एरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 4 सूबे आते हैं और जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट फेयर्स देखने को मिल रहे हैं 2024 में। जॉब फेयर की बात की जाए तो कनाडा में आए रोज नए से नए जॉब फेयर जो हैं ये आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कनाडा में इससे पहले भी बहुत से जॉब फेयर्स जो हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक डेवलप कंट्री है और जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा का रकबा जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अगर आबादी की बात की जाए तो आबादी बहुत ही कम है। नया सूबा जब भी कोई बनता है वहाँ पे तो वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसकी कोशिश होती है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड टैलेंट जो है उसको कनाडा में लेके आए, ताकि हमारा जो मुल्क है, जो हमारा कंट्री है, इसकी डेवलपमेंट में एक अहम किरदार जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये अदा कर सकें। तो ऐसे में जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं इनकी एक कोशिश होती है कि वो एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं और एक ऐसा फेयर लेके आते हैं, जॉब फेयर, जिससे वो वर्ल्ड वाइड टैलेंट को अपने कंट्री को भी इंट्रोड्यूस करवा सकें, अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा सकें और जो वर्ल्ड वाइड टैलेंट होता है उसको उस कंट्री के अंदर लेके आ सकें, ताकि उसकी तरक्की में मज़ीद किरदार अदा कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की भी हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे ही जॉब फेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट जो है ये 24 फरवरी है। 24 फरवरी से पहले आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोग इसमें जस्ट आप लोगों को एक ही एटीएस रिज्यूम रिक्वायर्ड होगा, एक ही डॉक्यूमेंट। अब एटीएस रिज्यूम क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितने % चांसेस हैं आपको जॉब मिलने के, इसका जो वीज़ा होगा क्या फ्री होगा, और अगर नहीं होगा तो उसका जो टोटल खर्चा होगा ये कितना होगा। बात कर रहे हैं प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड कनाडा इमिग्रेशन फेयर 2024 के बारे में। और जिसकी लास्ट डेट जो है, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट है ये 24 फरवरी है। और इसके बाद 24 फेब के बाद भी एक और इनका फेयर आने वाला है। अब ये जितने भी चारों सूबे हैं, 4 से 5 सूबे हैं नॉर्थ अटलांटिक एरिया में, तो इनकी कोशिश है बेसिकली ये समझ लें कि आम अल्फाज में कि यहाँ पे इन लोगों के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा है। जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसकी कोशिश होती है कि वर्ल्ड वाइड टैलेंट जो है वो लेके आया जाए। अब डिफरेंट पोर्टल्स एंड डिफरेंट जॉब फेयर्स हैं, अभी न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर का की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी जॉब्स के अंदर लोग जॉब बैंक के अंदर जाके लोग अप्लाई कर रहे हैं। और जॉब बैंक एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास कि अगर आप लोग किसी भी जॉब में आप लोग अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आप लोग ने जस्ट फिल्टर लगाना होता है और आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले से भी वीडियो बनाई, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दोबारा आप लोगों के साथ ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है ये दोबारा इसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का कि भाई जिनको इंग्लिश नहीं आती वो क्या करेंगे, उनके कितने % चांसेस हैं और जॉब मिलने के। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ये हर एक के माइंड में आती है कि अगर पाकिस्तानी लेबर की बात की जाए, हम लोग कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे जॉब्स आ गई हैं, फ़लाँ जगह पे जॉब्स आ गई हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर लें। तो अगर पाकिस्तानी लेबर की बात की जाए तो पाकिस्तानी लेबर तो दुनिया की बेस्ट लेबर में इसका शुमार होता है, तो क्यों इन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जी हम लोग बात करते हैं कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। पाकिस्तानी लेबर की बात की जाए तो पाकिस्तानी लेबर इट्स अ नो डाउट के दुनिया की बेस्ट लेबर में इसका शुमार होता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है, इसमें जितने भी हजरात होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, एक तो इनको लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा होता है और इनको लैंग्वेज का मसला होता है। आइल्स वगैरह उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज क्रिएट होते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़। इंग्लिश तो आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हो तो आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो एक तो ये कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आप लोगों के पास दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप लोग इंग्लिश से काम तो आप लोग चला ही सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ये लोग इसी चीज़ को फिर प्रेफर करते हैं कि जिनके पास थोड़ी सी क्वालिफिकेशन है या जिनके पास आइल्स वगैरह है या SELPIP, जो कैनेडियन लैंग्वेज में आइल्स को ही कहते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी SELPIP क्या होता है, तो SELPIP कैनेडियन लैंग्वेज में इसको बोला, आइल्स को ही बोला जाता है SELPIP, कि आप लोग इंग्लिश में कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं। अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में इस टाइम पे 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंग्लिश है, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद बात की जाए तो पंजाबी। आप लोग कहीं पे भी जॉब वगैरह सर्च आउट वहाँ पे करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को फ्रेंच या फिर इंग्लिश तो आनी ही चाहिए।
तो यहाँ पे थोड़ा-सा लैंग्वेज बैरियर जो है ये होता है, इस वजह से भी लोगों को जॉब नहीं मिलती। तो जो लोग कह रहे थे कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या उनको जॉब मिलेगी? देखें, ये कौन सा आप लोगों को कल ही बुलाने लगे हैं, बाहर जहाज़ खड़ा है कि आ जाएँ जी बस बैठें। अभी आप लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, फर्दर डिटेल्स जो भी होगी, ये आप लोगों को साथ-साथ जो है ये मिलती रहेंगी। अभी न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की जिन लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया था, उनका अभी भी प्रोसीजर चल रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोग तो लाइव सेशन ही अटेंड नहीं कर पाए थे। उसकी वजह थी कि वहाँ पे जो जॉब्स थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, और फिर बाद में लोगों को और बहुत से जो रास्ते थे, ये हमने बताया कि आप लोग किस तरह से जाके, अगर आप लोगों ने उसी सूबे में जाना है, अगर न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में ही आप लोग उसी को ही आप लोग प्रेफ़र करते हो, तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का एम कनाडा में जाना है, तो कनाडा में जाने के लिए तो आप लोगों के पास और बहुत से रास्ते हैं। एक तो ये कि जो आईरोज़ नए से नए फेयर्स जो हैं ये उनके आ रहे हैं। उसके अलावा 2024 की बात की जाए तो कनाडा में इमिग्रेशन का साल है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नए सूबे हैं, अगर वहाँ पे उनकी जो भी डेवलपमेंट होती है, तो ऑब्वियसली जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसकी कोशिश होती है कि जो वर्ल्ड वाइड टैलेंट है उसको यहाँ पे कनाडा में लाया जाए और इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। उसके बाद जी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या ये वीज़ा फ्री होगा। अगर वीज़ा की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो सुनने में आ रहा है और जो हमारी रिसर्चेज़ हैं उसके मुताबिक वीज़ा रेशो की अगर बात की जाए तो ये 99% है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये है कि थोड़ी-सी इतनी हाइप वगैरह क्रिएट नहीं हुई इस प्रोग्राम। तो यहाँ पे जी 20% चांसेस अभी सुनने में आ रहे हैं कि 20% अगर आप लोगों का चांस बन जाता है किसी ऐसे एम्प्लॉयर से आपका मीटअप हो जाता है, या फिर चाहे आप लोग उसके साथ कोई भी सेशन बुक हो जाता है, तो 20% चांसेस हैं। अदरवाइज़ आप लोगों का जो भी एक्सपेंस है वो तो आना ही आना होता है। उसकी वो जो जो भी डिटेल्स होंगी, एक तो वेबसाइट्स के ऊपर भी मेंशन होती हैं, फिर ये होता है कि बाद में जो आप लोगों के एम्प्लॉयर्स होते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, वो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जी जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, ये साथ-साथ आप लोगों को बताएँगे, और जो भी फिर आप लोगों का एक्सपेंस होगा, ये फर्दर जो भी फीसेस आप लोगों ने पे करनी होती हैं, ये आप लोग, और फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट तो एक मेन चीज़ है, और वो आप लोगों को बता देंगे कि वो कितने की होनी चाहिए। फिर ये है कि आप लोगों ने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना होता है कि आप लोग किस कंट्री से, और आपकी कंट्री की जो एम्बेसी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस कंट्री में जाने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एटीएस रिज्यूम क्या होता है, और एटीएस रिज्यूम को हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एटीएस रिज्यूम किस बला का नाम है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैनेडियन फॉर्मेट में तो सुना था, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है और वो है एटीएस रिज्यूम। अब ये एटीएस रिज्यूम क्या होता है, इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, ए टू जी इसकी जो भी डिटेल्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों एटीएस रिज्यूम क्रिएट करने के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, कोई भी रिज्यूम, कोई भी फॉर्मेट, चाहे वो कैनेडियन फॉर्मेट है, चाहे वो एटीएस रिज्यूम है, चाहे वो एटीएस कैनेडियन फॉर्मेट है, फिर चाहे वो यूरोपियन फॉर्मेट है, किसी भी फॉर्मेट में आप लोगों को रिज्यूम क्रिएट करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने आना है गूगल पे आना है, और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लो ना प्ले स्टोर से। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास लॉगिन है तो आप लोगों ने लॉगिन नहीं है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना होता है, साइन अप करने के लिए गूगल जीमेल आईडी जो होती है आप लोगों ने सिंपली उससे साइन अप कर लेना होता है, और देन आपने लॉगिन करना है। यहाँ से जी चैट जीपीटी इसको ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे सिंपली आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और हमने बेसिकली क्या करना है कि चैट जीपीटी को कमांड देनी है एक आइडिया लेने के लिए कि एटीएस रिज्यूम क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एटीएस रिज्यूम के लिए सबसे पहले चैट जीपीटी को कमांड देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हमने चैट जीपीटी को कमांड दी कि राइट एटीएस रिज्यूम, तो यहाँ पे जी उसने हमें ये सारी उसका जो एक फॉर्मेट है ये हमें उसने जो है ये क्रिएट करके दे दिया है, जिसमें योर फुल नेम, ये आप लोगों ने अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, जॉब टाइटल, उसके बाद कंपनी जॉब जो भी है, उसके बाद फिर जी देन दोबारा उसने जॉब, फिर एजुकेशन डिग्री स्किल्स, उसके बाद अचीवमेंट था उसने, और उसके बाद जो भी आप लोगों के पास जो जो मतलब स्टेप्स हैं, ये बेसिकली उसने क्या किया है कि एक किस्म का जो फॉर्मेट आइडिया है ये उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो और इससे एक तरह का एक आइडिया ले सकते हो, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको बैक कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने गूगल पे आना है दोबारा से, और यहाँ पे सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है एटीएस रिज्यूम।
टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने वो टेम्पलेट्स चेक कर लेने हैं कि जो एटीएस रिज्यूम के टेम्पलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टेम्पलेट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे एटीएस रिज्यूम के, तो यहाँ पे देखें ये होता है बेसिकली एटीएस रिज्यूम का फॉर्मेट। इसमें आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, और बाकी जो भी जो भी डिटेल्स हैं ये आप लोगों के साथ में आप आगे जाके शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए हैं, तो आप लोग इन टेम्पलेट्स को देख के इनको यूज़ करके तो आप लोग एक आइडिया ले सकते हो और अपना रिज्यूम आप लोग एमएस वर्ड के ऊपर खुद क्रिएट कर सकते हो, और देन आप लोगों ने पीडीएफ फाइल में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो अभी आप लोगों को बताते हैं कि एटीएस रिज्यूम होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती है जिससे हमें बचना चाहिए, उन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर एटीएस रिज्यूम की बात की जाए तो एटीएस रिज्यूम जैसे आप लोग पाकिस्तान में सीवी या रिज्यूम क्रिएट करते हैं, कलरफुल फोटोज, डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेम्पलेट्स को ऐड करके, इस तरह का रिज्यूम नहीं होता, बल्कि ये उसके बिल्कुल बरक्स होता है और बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोस्तों इसकी अगर बात की जाए तो इसको एसईओ फ्रेंडली रिज्यूम भी कहा जाता है। एटीएस रिज्यूम में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने किन किन चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जी आप लोगों के पास एक एटीएस रिज्यूम टेम्पलेट होना बेहद ज़रूरी है। आप लोग उसको गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं कि हाउ टू राइट अ एटीएस रिज्यूम, तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। और इसमें आप लोगों ने ये करना होता है कि आप लोगों ने अपना प्रोफाइल पिक्चर इसमें कोई भी ऐड नहीं करनी होती। इसके अलावा आप लोगों ने अपना जो भी रिलीजियस स्टेटस होता है ये ऐड नहीं करना होता है। इसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर जो भी मैरिटल स्टेटस होता है, आप लोग सिंगल हो मैरिड हो, ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें मेंशन नहीं करनी होती। जस्ट आप लोगों ने कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि आप लोग कहाँ के रिहायशी हो, किस मुल्क के रिहायशी हो, अभी आप लोग इस टाइम करंटली कहाँ पे रह रहे हो, और उसके अलावा आप लोगों ने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप कि आप लोगों के पास किस कंट्री की सिटीजनशिप है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसके अंदर मेंशन करनी होती है। और इसमें आप लोगों को अगर बात की जाए, आप लोग किसी भी जॉब के लिए, फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के पास एक सिंगल पेज वाला रिज्यूम नहीं होना चाहिए जैसे आप लोग यहाँ पे सीवी क्रिएट करते हो पाकिस्तान में, बल्कि आप लोगों के पास जो पेजेस हो रिज्यूम के वो तकरीबन 3 से 4 तो होने ही चाहिए। उसमें आप लोग अपनी ए टू जी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, इसके अलावा आप लोग उसके अंदर अपनी जो भी स्किल्स हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, डिप्लोमाज हैं, उसके अलावा आप लोगों के पास जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं, या जो भी आप लोगों के अचीवमेंट्स हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि 3 से 4 पेजेस का रिज्यूम तो आप लोग टेम्पलेट्स जो हैं ये क्रिएट करें और उसके बाद आप लोग इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करें। अब एटीएस रिज्यूम की बात की जाए दोस्तों, तो इसको हम लोगों ने स्कैन करना होता है बेसिकली। इसको हम लोग स्कैनर रिज्यूम भी कहते हैं, और इसमें इसको बेसिकली स्कैनर से गुजारा जाता है, यानी कि उसको अटेस्टेड किया जाता है। फिर एक चीज़ आप लोगों ने इसमें अवॉइड करनी होती है कि आप लोगों ने डिफरेंट कलर आप लोगों ने इसमें ऐड नहीं करने होते, डिफरेंट टेम्पलेट आप लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते, आप लोगों ने ज़्यादा कॉलम्स का इस्तेमाल नहीं करना होता। और अगर आप लोग इसके अंदर कॉलम इस्तेमाल करते हैं, कॉलम यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने उसी के मुताबिक आपने जो राइटिंग फॉन्ट्स होते हैं ये आप लोगों ने यूज़ करने होते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने बेहद ख्याल रखना होता है। उसके बाद ये आप लोगों ने इसको स्कैन करना होता है। स्कैनिंग जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बेसिकली इसको अटेस्टेड किया जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसमें एसईओ फ्रेंडली रिज्यूम इसलिए कहा जाता है कि आप लोग इसके अंदर डिफरेंट एसईओ कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप लोग डिफरेंट एसईओ टूल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो, और इसमें आप लोग एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स उनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से आप लोग अपना एक अच्छा सा एटीएस रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, वो भी खुद। और आप लोगों को किसी से भी पेड सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग प्रैक्टिस करो तो बहुत ही ईजी मेथड है, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों एटीएस रिज्यूम आप लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एप्लीकेशन का जो मेथड है बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोगों को रिज्यूम वगैरह क्रिएट नहीं करना आता तो आप लोग उसकी सर्विसेज ले सकते हो पेड किसी से। लोग अप्लाई करते हैं वो माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करें 2 दिन करें 3 दिन करें तो आप लोग कर लेंगे। जो मैंने मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग रिज्यूम किस तरह से बना सकते हो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है। मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, तो आप लोग इनको फॉलो करो और अपना रिज्यूम खुद क्रिएट करो। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लोग एप्लीकेशन जो फीस है ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते किसी भी वेबसाइट का। अगर वो वेबसाइट आप लोगों से ये दावा करती है कि हमें इतने डॉलर दें तो हम लोग आपकी ये अब एप्लीकेशन जो है इसको सबमिट करवा देते हैं या ऐसे कर देते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स ए टू जी जो भी हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी आप लोगों को इस वेबसाइट का जो लिंक है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नोट है ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर
अप्लाई करने के लिए किसी को भी आप लोग 1 रुपया नहीं दे सकते। आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई वेबसाइट आप लोगों से ये डिमांड करती है कि इस प्रोग्राम में एप्लीकेशन के हमें पैसे दें, तो आप लोग ये चीज़ जो है ये क्राइम में आती है और ये इस चीज़ की जो ज़िम्मेदार है ये वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे जो आप लोगों को नीचे डिफरेंट कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, उसके बाद ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उसके बाद IT से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, ट्रैकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर जो भी आप लोगों के पास आपकी फील्ड है, आपकी स्किल्स हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने उसको यहाँ पे चेक मार्क कर देना। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देती हूँ। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने आना है और यहाँ पर जी आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आईडी और नीचे आप लोगों ने कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ATS रिज्यूम जो आप लोगों ने PDF फाइल में उसको बनाया होगा, वो PDF फाइल आप लोगों ने इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने वो फाइल उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने उसको अपलोड कर देना है। नीचे आओगे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये कुछ इनकी प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आप लोगों ने चेक मार्क करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, जस्ट एक फाइल आप लोगों के सामने ओपन होगी। उस फाइल के अंदर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स पुट करनी है, प्रोफेशनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स होंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे पुट करनी है और आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन मेथड है ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। वहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी जो आप लोगों ने यहाँ पे पुट की होगी, यहाँ पे उसी ईमेल आईडी के ऊपर आप लोगों को एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी और वहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इस अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, यानी कि एक्टिव कर लेना है। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा प्रोसीजर है और इस तरह से आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर एंटर हो सकेंगे और जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी, जैसे न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की डिटेल्स आप लोगों को मिली थी, इसी तरह से ही सेम टू सेम ये प्रोसीजर है और आप लोग इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। और बाद में ये होता है कि बहुत से मसाइल जो है ये दरपेश होते हैं, तो आप लोग अभी से इसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं ये अपनी कंप्लीट कर लें। तो ये एक सिंपल सा मेथड था, सिंपल सा प्रोसीजर है, ये इसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप लोग दुबई में हो तो दुबई में आप लोग इनसे जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो और डायरेक्ट आप लोग इनसे 1-on-1 जो भी मीटिंग है ये आप लोग इनके साथ कर सकते हो। अगर आप लोग दुबई से बाहर किसी और कंट्री से हो, अदर कंट्री से, पाकिस्तान से हो या किसी और कंट्री से हो, तो तब आप लोगों को ऑनलाइन जो एक जॉब फेयर है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों का एक ऑनलाइन सेशन होगा, उसके थ्रू आप लोग इनसे मीटअप कर सकते हो और एक जो एम्प्लॉयर्स के साथ जो सेशन होता है ये आप लोग बुक कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।